उसने एज ए ओपनर उसने 2 50 किए थे, वो नीचे क्यों आया? अगर वो ऊपर आता तो शायद थोड़ी सी चेंजेस और हो सकती थी गेम में, लेकिन हम्म। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का ओपनर खिलाया, फिर मेयर को वो खिलाया। उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने पिछला मैच में आप देखें उसका स्ट्राइक रेट क्या था, इस मैच में भी क्या स्ट्राइक रेट है, मेरी समझ से बाहर है कि उसको एज ए बॉलर खिला रहे हैं। और भाई कल एक सबसे मेरा ख्याल है इस नेल बाइटर कहना चाहिए इस इवेंट का सबसे बेस्ट मैच देखने को मिला। थोड़े से पहले बात हम इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ें हुई जो मिस्टेक हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिनों से कि इस्लामाबाद करता जा रहा है और कॉन्फिडेंस का शिकार है, और वो जो माइंड सेट है, जो उनका गेम प्लान है कि 4 तब्दीलियाँ, 5 तब्दीलियाँ, 6 तब्दीलियाँ, ऐसा होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, या इवन लीग क्रिकेट में भी नहीं होता। आपकी नज़र में यही चीज़ उनको ले बैठी है? आप कह सकते हैं कि ये चीज़ इनको लेके बैठी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई जो इन्होंने विकेट कीपर खिलाया था आज़म की जगह, हुँ। उसने एज़ ए ओपनर उसने 2 50 किए थे, वो नीचे क्यों आया? अगर वो ऊपर आता तो शायद थोड़ी-सी चेंजेस और हो सकती थी गेम में, लेकिन हुँ। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का ओपनर खिलाया, फिर मेयर को वो खिलाया। उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने पिछला मैच में आप देखें उसका स्ट्राइक रेट क्या था, इस मैच में भी क्या स्ट्राइक रेट है, मेरी समझ से बाहर है कि उसको एज़ ए बॉलर खिला रहे हैं कि एज़ ए बैट्समैन खिला रहे हैं। हुँ। नया बॉल भी वो खेलता है, नया बॉल वो करता भी है, जो कि दूसरी लीगों में वो नया बॉल नहीं करता। बात वही आ जाती है कि हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं कि हर मैच में 4-5 तब्दीलियाँ कर रहे हैं। वो सम नहीं, वो आगा से तो पूछा, उसने कहा तब्दीलियों को पता है, उसने कहा ये पता है 5 हैं, है कौन से मुझे ये भी नहीं याद। तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो कप्तान है, उसको तो पता होनी चाहिए, उससे पूछे बगैर तो। मतलब वो पॉइंट ये था कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ कि नाम भी नहीं याद उसको। नहीं, मेरा ख़्याल है कि कप्तान को तो पता होता है, माशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है। अगर यही इंटरनेशनल टीम में वो टॉस करने जाए तो वहाँ पे भी अगर कमेंटेटर पूछता है, जी। तो उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उसको बताना चाहिए था कि ठीक है कि शादाब नहीं खेल रहा, ज़ाहिर-सी बात है शादाब की इनपुट होगी टीम में कि जी। भई प्लेइंग 11 में क्यों कौन खेलेगा, हाँ, कौन वही नहीं कर रहा होगा खेलेगा। बिल्कुल। लेकिन एज़ ए कप्तान, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसने टॉस करना है, उसने अंदर टीम को चलाना है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि भई कौन-सा प्लेयर है, क्या मैंने उससे काम लेना है। हुँ। और मेरी समझ से ये बाहिर है कि आपने इतना बड़ा मैच इतना क्लोज़ लेके गए हैं। ठीक है, चाहे आखिरी ओवर में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आप एक यंगस्टर पे इतना बड़ा मैच डाल रहे हैं तो उसके लिए तो मुश्किल होगी। हाँ, अच्छा दोनों यंगस्टर थे। इधर हम देखते हैं कि तो हसन नवाज़ साल 2 के उसने पाकिस्तान के लिए अब रिप्रेज़ेंट कर दिया है। एक टी20 सीरीज़ में वो खेला हुआ है, कॉन्फिडेंस था उसके पास। डोमेस्टिक टी20 में भी उसने अच्छे रन्स किए थे। बट शहज़ाद दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे मैच में बॉल ही नहीं करवाया, और आप उसके अगेंस्ट एक हिटर के अगेंस्ट दे रहे हैं, बट फिर भी 3 कैचेज़ ड्रॉप करना, मतलब एक तो ये किसी भी तरह की क्रिकेट में नाकाबिले माफ़ी है कि अगर आप 3 कैचेज़ ड्रॉप करेंगे तो फिर किस तरह आप मैच जीत सकते हैं? तो ओवरऑल लास्ट ओवर को दोनों साइड पे कैसे सम अप करते हैं आप? देखिए, एंड ऑफ द डे तो मैं यही मानता हूँ कि भई क्वेटा जीत गया, लेकिन उससे पहले जो 3 कैचेज़ ड्रॉप किए हैं, वो हमारे पाकिस्तान टीम में भी ऐसे होता था कि कोई कप्तान हमारे साथ होता था ना, या कोई कोच भी होता था, फील्डिंग कोच, वो एंड ऑफ द डे यही कहता था कि भई कैच विन मैच। हुँ। अगर वो कैच किए होते, तो मेरा ख़्याल है कि ये आखिरी 2 बॉलों पे भी नहीं जाना था मैच। जी। तो अगर आप कैच करेंगे तो तभी टीम को फ़ायदा ना। अगर वो हुँ। बॉलिंग बच्चा कर रहा है, उस पे प्रेशर आपने डाल दिया और उसको पकड़ा दिया बॉल, उसका दिल इतना बड़ा हो गया कि भई मैं करूँगा, तो फिर फ़ील्डरों को भी तो साथ देना चाहिए। नो हुँ। डाउट उसने अपनी बॉल पे भी छोड़ा खुद कैच, छोड़ा, 2 लेकिन उसके सलमान बाद इरशाद ने कैच छोड़े। फिर कैच छोड़ दिया। तो ये तो चीज़ सूटेबल नहीं है ना हुँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि ख़्वाह कि वो लगातार 5 मैच जीती हुई आ रही है, अब 3 हार गए। अब 3 हार गई है, हुँ। जो आपको मैंने कल यही इसी शो में बैठ के जी। बोला था कि इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्वेटा ने एक रिदम पकड़ लिया है। हुँ। आप ये देखें कि वो क्वेटा भी सिर्फ़ 1 से 2 चेंज कर रहा है। वो भी होता ही 4-5 ऐसे चेंज है। हाँ, वो बिल्कुल। भी 4-5 चेंज नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। वो हुँ। उनकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कोच बैठे हुए हैं, हेड कोच बैठे हुए हैं, मोइन भाई बैठे हुए हैं, फिर उधर नदीम उमर भाई बैठे हुए हैं, कि इनकी बहुत ज़्यादा इनपुट है, और सरफ़राज़ भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जी। वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। और साथ में मेंटोर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और उनकी ज़्यादा इनपुट होगी, और इसलिए उन्होंने 1 से 2 चेंजेस किए हैं, और वो ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं कर रहे, वो हुँ। अपना विनिंग कॉम्बिनेशन, जो लड़के विन करवा रहे हैं मैच, उनको चेंज नहीं कर रहे, जी। चाहे वो फॉरेनर प्लेयर्स हैं या आप कह लें कि लोकल प्लेयर्स हैं। हुँ। अगर लोकल प्लेयर वो कर रहे हैं तो एक चेंज कर रहे हैं, फॉरेनर प्लेयर कर रहे हैं तो वो एक चेंज कर रहे हैं। जी। तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन अपना वो नहीं, डिस्टर्ब नहीं क्रिकेट करना का चाह रहे। हमने सारी ज़िंदगी यही देखा कि आप पहले अपना, जब भी ख़ास तौर पे लीग क्रिकेट की हम क्योंकि बात करें, इंटरनेशनल में तो चलें आपको मालूम होता है।
लीग क्रिकेट में पहले आप कोशिश करते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आए होते हैं, पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर आप ग्रेजुअली देखते हैं कि अगर विक्ट्रीज नहीं मिलती या जो एरिया आपका वीक होता है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड तो विक्ट्री पहले ही हासिल तो होनी शुरू होगी, बट उन्होंने एक, मेरा ख्याल है कि माइंड सेट ये बन गया कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। उसी वो फ्लो के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा अपनी टीम में छेड़खानी की कि अब वो ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं जहाँ से उठना उनका मुश्किल हो रहा है। अब तो अगर वो दोनों मैच हारते हैं तो शायद क्वालिफिकेशन भी उनकी मुश्किल हो जाएगी। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फुली क्रेडिट क्वेटा को इसलिए दूँगा कि हुँ, उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की है और वो पिछले जितने मैचों में उन्होंने विन किए हैं, ख़्वाह वो पहले मैचों में इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉलर का तब ही दिल बड़ा होता है अगर गलती से उसका गलत बॉल हो जाए, हुँ, तो बाउंड्री सेव कर ले या कोई कैच अच्छा पकड़ ले, तो ऑटोमैटिकली बॉलर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। तो जी। मैं इस इधर क्वेटा को इसलिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि कुछ मैचों में पिछले जब जब से वो जीत रहे हैं, कि उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की है, बॉलरों का साथ दिया ऑटोमैटिकली, कि आप ये समझ लें कि बॉलरों का दिल बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। अच्छा, ये हसन नवाज़ की मैं थोड़ी मज़ीद बात करना चाहूँगा, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। एक उसका नंबर ओपनर था, वो उसे लिया गया। हमने आपके आपके साथ ही सरफराज से भी डिस्कशन की कि आप उसका नंबर पे खिलाएँ, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको अपॉर्चुनिटी पूरा दें, पूरा पीएसएल। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन हम उनके साथ नहीं जाएँगे, हम उनको मिडल ऑर्डर में ट्राई करना चाह रहे हैं। जैसे सदाकत की हमने बात की कि उसने मैन ऑफ द मैच अपने डेब्यू मैच में कर लिया। अब ये हसन नवाज़ का इवॉल्व होना, एक मैच में उसने 34 भी किया था, उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इसका नज़र आया। बड़ी शॉट्स पे तो किसी को डाउट नहीं है कि उसके अंदर पावर है, बड़ी शॉट्स खेलता है। बट अकेला लड़ा वो पूरे मैच में, 64 किया 41 बॉल्स पे, बाकी दूसरी तरफ से तमाम विकेट्स गिरती रही। तो आप उसकी इनिंग्स को देखते हैं, ये कैच ड्रॉप होना तो चलो दैट्स अ पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ द गेम। उसकी इनिंग्स को कैसे समराइज़ करते हैं आप? देखिए, उसकी इनिंग्स आप कह सकते हैं कि मैं उसको 10 में से आप कह सकते हैं कि मैं 7 पॉइंट दूँगा। वो इसलिए कि उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली, उसके साथ सारे आउट हो गए, उसने वो पूरी टीम को साथ लेके चला। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे उस दिन सरफराज ने बात बोली कि हम इसको हर नंबर पे ट्राई कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान टीम में एज़ ए मिडल ऑर्डर खेलेगा कि एज़ ए ओपनर खेलेगा? हुँ, अगर तो मिडल ऑर्डर खेलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी जल्दी कैच नहीं छोड़ा छोड़ा जाता। जाता, बिल्कुल। अगर वो आप ये देखें, अगर एज़ ए ओपनर खेलता है, तो ओपनर वो खेलेगा तो ओपन में भी वो आप ये कह लेंगे नए बॉल के आगे थोड़ा-सा जहाँ पे स्विंग होता है एक्सपोज़ होता है, हुँ, उसको काम करना पड़ेगा। बात वही आती है कि यहाँ पे तो चलें वो कर रहा है, यहाँ पे 120, 25, 30 वाले बॉलरों को खेल रहा है। हुँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर वो 125, 30 वाला भी बॉलर होता है ना, तो उसको एक प्लान दिया जाता है हर अगेंस्ट बैट्समैन के। तो क्या वो उसमें कामयाब होगा? ये वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, प्लान की। उसने आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपके कैचेस भी ड्रॉप हुए लास्ट ओवर में, तो उसने कहा जी मेरा जो वीक जोन था वो ऑफ साइड था, ऑफ स्टम्प था, तो मुझे ऑफ स्टम्प के बाहर प्लान से बॉलिंग कर रही थी, तो मैं अपने जोन में लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बॉल हवा में जाती थी। यानी कि वो खुद ही एडमिट कर रहे थे कि उनका ये वीक जोन था। और फिर उसमें ऑब्वियसली फिर उनको कामयाबी भी मिली, जब उनके जोन में बॉल आती रही तो उन्होंने छक्के भी लगाए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो अगर उसने अपने मुँह से बोल दिया कि मेरा हुँ, वीक पॉइंट ये था, तो मेरा ख़्याल है कि ये पावर कैम्प में थे। अब ये हुँ। सवाल आप रज़ाक भाई से भी पूछ सकते हैं